हेलो साथी, फिर से स्वागत है मनीष एंड सी ए आर टी क्लासेस में। और मैं मनीष, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा अभी हिंदी का चल रहा है, बिहार बोर्ड क्लास 12th का। तो उसी तरह का आज हम चौथा चैप्टर लेके आ गए हैं, काव्यखंड का। छप्पे नवादास का लिखा हुआ ये अ, छप्पे है, और छप्पे का सारांश भी जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका पूरा डिटेल में लेके आ गए हैं। छप्पे का सारांश और लेखक परिचय। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि परिचय जानेंगे। कवि परिचय जो है, लेखक का नाम है नवादास, और ये लिखे हैं छप्पे। इसके बाद इसका जन्म के बारे में बात करें तो ये अनुमानित जन्म है कि 1570 में इसका जन्म हुआ था। 1570 और 1600 के बीच में इसका जन्म हुआ था, अनुमानित जन्म है। और जन्म स्थान के बारे में बात करें तो ये दक्षिण भारत में इसका जन्म हुआ था। और माता पिता के बारे में बात करें तो शेषवा अवस्था में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास हो गए। जब इसके पिता का निधन हो गया, निधन होने के बाद ये अपने माता के साथ कहाँ चले गए, जयपुर राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान चले गए और वहीं रहने लगे। ठीक है, अब बात करेंगे कि सर से शिशु अवस्था क्या होता है। तो अवस्था जो है, जन्म से लेकर 5 साल तक के बच्चे को बोलते हैं शिशु अवस्था। और अवस्था होते हैं अ, चार। और चारों के बारे में बात नहीं करेंगे। अब यहाँ शिशुअवस्था है, शिशुअवस्था के बारे में आपको बता दिए कि 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को क्या बोलते हैं, शिशुअवस्था। ठीक है, इसके बाद फिर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है। इस तरह के अवस्थाएं होते हैं। इसके बाद दीक्षा गुरु के बारे में बात करें इनका, तो दीक्षा गुरु गोस्वामी अग्रदास हैं। गोस्वामी अग्रदास ये बहुत ही विद्वान इसके गुरु हैं। स्वामी अग्रदास, अग्र अली भी इसको कहे जाते हैं। इसके बाद शिक्षा गुरु है। इसके गुरु की देख रेख में स्वाध्याय सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किया। ये सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन किया। जो भी इसको इन्होंने लिखा, जाना, सीखा शिक्षा के बारे में, ये सत्संग के द्वारा ज्ञान अर्जन किया था। इसके बाद इसकी कृति के बारे में बात करें दोस्तों, तो कृति है भक्तमाल करके लिखा था, अष्टयाम करके लिखा। इसके बाद ब्रज भाषा गद्य में लिखे हैं। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे ये। न- नवादास किसके समकालीन थे, तो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। और वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित भी थे। इसके बाद ये कबीर के बारे में लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं, कबीर के बारे में ये ज़्यादातर लिखते हैं। ठीक है, कबीर भी इसके समकालीन थे। तो चलिए शुरू करते हैं छप्पे का सारांश। और इसके बहुत भावा डिटेल में जानेंगे भावार्थ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिहार बोर्ड क्लास 12th का सेक्शन 26-27 का जो चल चल रहा है। तो पहला है इसमें छप्पे है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाई गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखाए। कहते हैं नवादास, कबीरदास कहते हैं, सॉरी, नवादास कहते हैं कि प्रस्तुत नवादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्दित है। किससे उद्दित है, भक्तमाल से। और ये भक्तमाल से लिया गया रचित पद है, और भक्तमाल से लिया हुआ है, जिसके माध्यम से नवादास ने कबीरवाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है। कबीर के बारे में कबीर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं ये नवादास, और उसी के बारे में लिखते भी हैं और लिखे भी हैं। इसके बाद है, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति से विमुख हो जाता है वो अधर्म में लिप्त व्यक्तियों की तरह कार्य करता है। कबीर ने भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियाओं जैसे योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन सभी को तुच्छ कहा है। इसके बाद है अगला छप्पे, हिंदू तुरक परमान रमेनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सबहि के,
हितिक भाषी। कहते हैं नवादास की प्रस्तुत, अगर यदि आपका एग्जाम में लिखने के लिए आए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत लगा ये सब बनाने में दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में भी बताइए कि इस तरह का जो है वीडियो जो बना रहे हैं ये अच्छा है या फिर आप लोग को पसंद नहीं लग रहा है। इसके बाद इस तरह से आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति नवादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धित है, जिसके माध्यम से नवादास ने कबीर वाणी की विशेषता पर प्रकाश डालता है। और नवादास कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू और मुसलमान को प्रमाण और दि- द्विगांत द्विधांत की बात कही है। कबीर ने कभी भी पक्षपात नहीं किया। उन्होंने हमेशा सबके हित की बात कही है। सभी के हित की बात की है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। ये सबके हितों के बारे में बात करते हैं हमारे कबीरदास, ठीक है। इसके बाद अगला पद है, छप्पे है। अरुण दशा हबे जगत पे, मुख देखी नाही भ, कबीर कानी राखी नहीं, वर्णश्रम सट दर्शनी। प्रस्तुत पंक्ति नवादास द्वारा रचित भक्तमाल से उद्धृत है, जिसके माध्यम से नवादास ने कबीरवाणी की विशेषता पर प्रकाश डाला है और उसी के बारे में ये लिखे हैं। नवादास कहते हैं कि कबीर ने कभी भी मुख देखी बात नहीं कही है। कबीर ने क्या किया है, कभी किसी के मुख मुख देखी बात नहीं कही है। कभी भी पक्षपात पूर्ण बात नहीं कही है। कबीर ने अपनी कबीर ने कभी भी कही सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया। हमेशा उन्होंने हमेशा आंखों देखी बात को ही कहा है। और कबीर ने चार वर्ण, चार आश्रम और छह दर्शन किसी की आनी कानी नहीं, अर्थात कभी किसी को भी महत्व नहीं दिया है। इन्होंने क्या किया है, ये बहुत अच्छे हैं कबीरदास कबीर। और कबीर कभी क्या किए हैं, अपने आँख से जो देखा हुआ रहता था उसी को ये कहता है। बाकी बात सुना हुआ नहीं, किसी के मुँह के देखा हुआ बात करते हैं। ये अपने आँख से देखी देखी बातों को ही की को ही कहा कहते हैं। कबीरदास ने चार वर्ण, चार आश्रम और छह दर्शन किसी के अनिकानी नहीं, अर्थात किसी को भी महत्व नहीं दिया इन्होंने। इसके बाद सूरदास के बारे में लिखते हैं फिर नवादास कि उक्ति चोज अनुपरसा प्रास वर्ण अस्तिति अतिभारी वचन प्रीति निर्भव अर्थ अद्भुत तुकधारी। प्रस्तुत पंक्ति नवादास द्वारा भक्तमाल से लिया गया है, जिसमें जिसके माध्यम से नवादास ने सूरदास की विशेषताओं को बताया है। और नवादास कहते हैं कि सूरदास की कविताएं युक्ति, चमत्कार और अनुप्रास वर्ण से भरी भरी हुई होती है। सूरदास की कविताएं लय लय बुद्धि और संगीतात्मक होती है। और सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से करते हैं ना, उसका अंत भी उन्हीं वचन से करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप सबको बताए थे सूरदास का पद पीछे ही चैप्टर में था। तो सूरदास के बारे में लिखे हैं, कबीरदास के बारे में लिखते हैं नवादास। ठीक है, तो आज के बाद आगे है छपे। पद प्रति बिंबित दिवित दृष्टि, हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रसन परकासी। कहते हैं नवादास कि सूरदास की दृष्टि दिव्य है। सूरदास की दृष्टि क्या है, दिव्य है। और सूरदास ने अपनी कविताओं में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है, श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का लीला का वर्णन किया है। और सूरदास ने प्रभु के जन्म कर्म गुण रूप सभी को अपनी दृष्टि, दिव्य दृष्टि से देखा, अपने वचन से प्रकाशित किया। किसको प्रकाशित किया दोस्तों, श्री कृष्ण को। ठीक है, ये अंधे थे आंख से, समझे। और अंधे होने के बावजूद ये बहुत कुछ लिखा और इसके कारण इसको इतना सारा जानता है इसके बारे में, सूरदास के बारे में। अगला छप्पे है। विमल बुद्धि हो तासुकी, जो यह गुण शरण
वननी धरे, सुर कवित सुनि को न कवि, जो नहीं सिर चालन करे। प्रस्तुत पंक्ति संत नवादास द्वारा रचित भक्तमाल से उदित है। इस तरह से आप लिख सकते हैं परीक्षा में यदि आए तो, जिसके माध्यम से नवादास ने सूरदास की विशेषताओं के को बताया है। और नवादास कहते हैं कि जो व्यक्ति सूरदास द्वारा कही गई भगवान के गुणों को सुनता है ना, उसकी उसकी बुद्धि विमल हो जाता है, बुद्धि बलवान हो जाता है, विमल हो जाता है। और नवादास कहते हैं कि ऐसा कोई कवि नहीं है जो सूरदास की कविताओं को सुनकर सिर चालन न करे, अर्थात उनकी बातों में हामी हामी ना भरे। तो इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, जितने भी कवि हैं सभी कवि जानते हैं सूरदास के बारे में। और जो सूरदास के बारे में जानते हैं सुनते हैं तो सभी लोग शीश झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं, चाहे वो रास्ता में हो चाहे कहीं भी हो। इसके बाद अब यही है लास्ट। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। और साथ ही साथ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने पढ़ने लिखने स्टूडेंट के पास। और लाइक नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है, मन छोटा हो जाता है, क्योंकि आप ही लोग का देन है। आप लोग जितना लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, उतना ही हमको एनर्जी मिलेगा, उतना ही हमको उत्साह मिलेगी। तब जाके ना हम इस वीडियो को और आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत।